नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के टॉपिक नंबर 1 हम आपको बता देते हैं। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का विकास। इस टॉपिक के हम लोग जानेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के विकास के बारे में। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको पॉलिटी कंप्लीट करवाएंगे। बने रहिए इस कंटेंट में और रेगुलर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस तरह के नए नए वीडियो आते रहेंगे इस चैनल में। तो भारतीय संविधान, तो आपको हम पहले बता देते हैं भारतीय संविधान की उत्पत्ति। भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्पत्ति तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है। कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है। और कॉन्स्टिट्यूटरे का अर्थ क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूटरे का अर्थ होता है दोस्तों प्रबंधन करना। बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे आपको हम बता देते हैं। प्रबंधन करना, व्यवस्था करना और आयोजन करना भी होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यह भारतीय संविधान की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है, जिसका अर्थ है प्रबंधन करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना होता है। दोस्तों 1895 ईस्वी की बात है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी और 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के विकास के लिए दोस्तों, विकास के लिए और निर्माण के लिए भी हम बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने 1922 से 1934 ईस्वी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। और भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का जो काल होता है भारतीय संविधान, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल दोस्तों 1600 ईस्वी माना जाता है। 1600 ईस्वी माना जाता है और प्रारंभ ही हुआ था 1600 ईस्वी में। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इसी वर्ष मतलब 1600 ईस्वी में ही 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत है, स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की लगभग 1600 ईस्वी के आसपास। और जो ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो स्थापना दोस्तों याद रखिएगा एक चार्टर एक्ट के द्वारा हुई थी। एक चार्टर एक्ट के द्वारा होती है। और कंपनी की जो शक्ति थी, कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्य, याद रखिएगा 24 सदस्य परिषद में निहित थी। गवर्नर तथा 24 सदस्य परिषद में निहित थी कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1726 का चार्टर एक्ट। भारतीय संविधान के विकास में 1726 का
चार्टर एक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें कलकत्ता दोस्तों 1726 का चार्टर एक्ट में याद रखिएगा, इसमें कलकत्ता बम्बई, कलकत्ता बम्बई मद्रास, कलकत्ता बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल, प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं दोस्तों उनकी परिषद जो होती है, परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया। 1726 के चार्टर एक्ट में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों एवं राज्यपाल में उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया। अब तक यह शक्ति दोस्तों, अब तक जो यह शक्ति थी, अब तक यह, आप सुन लीजिएगा आपको याद रह जाएगा, अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी, ठीक है, निहित थी। तो दोस्तों हम लोग देख लिए भारतीय संविधान के विकास में जो संविधान शब्द की उत्पत्ति होती है वो एक लैटिन शब्द से होती है, और लैटिन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों व्यवस्था करना, आयोजन करना या प्रबंधन करना होता है। उसके बाद 1726 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रस्तुत किया था, आप लोग को बताया जैसे, और 1922 और 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। और भारतीय संविधान के जो ऐतिहासिक विकास का काल होता है दोस्तों वो 1600 ईस्वी होता है, और 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्माण होती है, स्थापना होती है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो एक चार्टर एक्ट के द्वारा हुई थी, देख लिए इस वीडियो में। और भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल जैसे 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और कंपनी के प्रबंधन की जो समशक्ति थी वो परिषद एवं 24 सदस्य परिषद में निहित थी। और 1726 का चार्टर एक्ट देखिए, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी और राज्यपाल में उनकी विधायी परिषद अधिकार प्रदान किया गया, और यह अब तक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारतीय संविधान के विकास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर इस चैनल को दोस्तों क्या करिएगा, लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो कंटेंट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो आप तक जल्दी पहुँच जाए। और मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों।